This is Sir's classroom. जी अस्सलाम वालेकुम। सर्स क्लासरूम में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर सुहेब, आपका दोस्त, आपका रहनुमा और थोड़ा थोड़ा सर का दर्द। तो जनाब, सर्स क्लासरूम में सेकेंडरी और हाई स्कूल के कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे जिनका मकसद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो समझ आएगी तो फिर याद करना आसान होगा। जो हजरात रट्टा मारने में पीएचडी रखते हैं, इनके लिए रट्टा मारने में भी आसानी होगी। भाई, हाजिरी नहीं लगेगी मगर सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन के बटन को भी दबाना है। लेकिन ये मुझे मालूम है कि आप लाइक नहीं करने लगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की चीज़ों को लाइक कौन करता है? तो सबसे पहले हम क्लास 9 की बायोलॉजी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ये लेक्चर्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों को सामने रख के बनाए गए हैं, लेकिन दूसरे बोर्ड्स को भी कवर करेंगे। अपनी किताबें अपने हाथ में रखिएगा और इनसे कंसल्ट करते रहिएगा। आराम से लेट के चाय पीते हुए वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और उम्मीद ये करता हूं कि इस सीरीज के बाद आपको किसी किस्म की ट्यूशन की जरूरत नहीं रहेगी। ये बात और है कि ट्यूशन वाले बाबे हमें बददुआएं देंगे, बट हु केयर्स। हाँ, तो जनाब, फिर किताब खोलिए और दिमाग ऑन कीजिए। ये चैप्टर 1 की कंटेंट्स हैं। हम एक एक करके इन कॉन्टेक्ट्स को करेंगे। पहला है बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। सबसे पहले, व्हाट इज बायोलॉजी? देखें, बायोलॉजी दो ग्रीक अल्फाज से मिलके बना है, यूनानी अल्फाज हैं। एक है बायोस, जिसका मतलब है लाइफ। दूसरा है लोगोस, जिसका मतलब है स्टडी। तो दोनों मिलके बनते हैं द साइंस ऑफ लाइफ। उर्दू में कहें तो जिंदगी का साइंसी मुतालिया। अगर उर्दू का लफ्जी तर्जमा करें तो इल्मुल हयात या इल्म हयातियात, ये दो अल्फाज हैं। ये दोनों अल्फाज आपकी बुक में नहीं है उर्दू में, तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। दो और अल्फाज आपकी बुक में शुरू में गिवन है, एक है स्ट्रक्चर्स और एक है फंक्शंस। देखें, जब भी हम किसी जानदार को डिस्क्राइब करते हैं तो हम उनको इन दो पैराओं में डिस्क्राइब करते हैं। एक है स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक है फंक्शंस। आप किसी मशीन को भी डिस्क्राइब करेंगे तो इन्हीं दो पैरामीटर में डिस्क्राइब करेंगे। जैसे अब हम गाड़ी को डिस्क्राइब करते हैं, कार है, तो हम उसको ये देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है या उसकी बनावट कैसी है, उसकी अपीयरेंस कैसी है। वो हैचबैक है, वो सेडान है, यू एसयूवी है, या वट उसके कितने पहिए चार हैं, उसके अंदर लोग कितने बैठते हैं, डिग्गी है कितनी बड़ी है। ये सारी चीजें जो है ना, ये उसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रही होती हैं। फिर फंक्शंस हैं। फंक्शंस को देखने के लिए अगर आप देखें तो माइलेज है, कितनी स्पीड है उसकी, और सो एंड सो फोर्थ। उसके सारे बटन्स अंदर लगे हुए हैं डैशबोर्ड पे, वो आप देख सकते हैं, वो सारे उसके फंक्शंस होते हैं। इसी तरीके से जब हम किसी जानदार को डिस्क्राइब करते हैं, चाहे वो जानवर हो, एनिमल्स, या प्लांट्स हो, तो हम इन्हीं दो पैराओं में उनको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे अगर इंसान को कहें तो वो उसके हिस्से देखें, एक हेड है, उसके शोल्डर्स हैं, उसकी चेस्ट है, उसकी एब्डोमेन है, उसका लिम्स हैं। तो ये जब हम चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं या किसी दूसरे जानवर को भी डिस्क्राइब करते हैं, तो इसको हम स्ट्रक्चर्स कहते हैं, साख्त कहते हैं उर्दू में। अगर हम प्लांट्स को करेंगे तो हम उनके उसका तना देखेंगे, जिसको अंग्रेजी में ट्रंक बोलते हैं। लीव्स किस तरह के हैं, उसकी रूट्स कैसी हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स की मुख्तलिफ रूट्स होती हैं। तो ये हम उसकी साख्त बता रहे होते हैं। और अगर हम फंक्शंस की बात करें तो
एनिमल्स के अंदर उनके केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस जो होते हैं वो उनके फंक्शंस होते हैं, उसके अलावा ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, काफ़ी सारे सिस्टम्स हमारे जिस्म में होते हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सो एंड सो फोर्थ। तो ये सारे फंक्शंस कहलाएंगे, ठीक है, या उर्दू में कहें तो अफ़ाल। इसी तरह प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट न्यूट्रिशन और प्लांट हार्मोन ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि हम उनके फंक्शंस में कह सकते हैं, और बहुत सारे हैं, जब हम करेंगे तो उनको भी डिस्कस करेंगे। 3 मेन डिवीजन्स हैं बायोलॉजी की। एक है ज़ूलॉजी, आप ज़ू से याद रखें कि ये एनिमल्स की स्टडी है, बॉटनी और ये प्लांट्स की स्टडी। उर्दू अगर हम उर्दू में देखें तो ये यही नाम इन उर्दू में है, जानवर के मुतालिक जो साइंसी इल्म है ज़ूलॉजी है, बॉटनी जो है वो पौधों का साइंसी मुतालिया है। तकरीबन 2-3 सदी पहले जब माइक्रोस्कोप इजाद हुई, तो एक और डिवीजन बनी जिसको माइक्रोबायोलॉजी के नाम से नाम दिया गया। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या खूर्दबीनी हयातियात, उनकी जो स्टडी है, उनका जो इल्म है, वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है, जिसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, फंगाई आ जाते हैं, फंजाई भी कहते हैं इनको। तो ये तीसरा इसका मेन डिवीजन है बायोलॉजी। और अगर छोटे फील्ड्स, सब फील्ड्स देखे जाएं तो ये है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी हैं, 15 हैं, 15। इनमें से कुछ उर्दू में नहीं है, कुछ इंग्लिश में नहीं है आपकी बुक में। मैंने सारे एक दफ़ा इकट्ठे यहाँ पे बता दिए हैं, हम एक-एक करके देखते हैं इनको। पहली है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी अगर उर्दू में कहें तो शक्लियात। अगेन ये आप याद बेशक ना रखें, क्योंकि ये उर्दू में मॉर्फोलॉजी का नाम ही दिया गया है इसको। ये वो चीज़ है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी, स्ट्रक्चर या फॉर्म ऑफ द द एनिमल या प्लांट। तो कैसा नज़र आता है, उसकी बनावट कैसी है, ठीक है? देखने में आप ये जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे पता लगता है कि ह्यूमन है, हॉर्स है, व्हेल है, फ्रॉग है, सो एंड सो फोर्थ। एनाटॉमी भी एक स्ट्रक्चर की ही किस्म है, ये स्ट्रक्चर की स्टडी है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है ये इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं ह्यूमन बीइंग के या जानदारों के, यूजुअली जानवरों के, तो उर्दू में कहें तो अंदरूनी अज़ा, उनकी जो स्टडी है इसको एनाटॉमी कहते हैं। ये मुख्तलिफ अज़ा जैसे हैं, इनके क्या आपस में क्या रिलेशन है, किस कैसे आपस में जुड़े हुए होते हैं, किस तरह नज़र आते हैं, कहाँ फिट हुए होते हैं, ये सारी जो चीज़ है ये एनाटॉमी कहलाती है। उर्दू में कहें तो तशरीहुल अज़ा। फिर फंक्शन की बात आ जाती है, जो हमने पहले वर्ड किया था फंक्शनिंग, उसकी जो स्टडी है ह्यूमन बीइंग के अंदर या जानवरों के अंदर, वो फिजियोलॉजी कहलाती है, ठीक है, फेलियात उर्दू में कहते हैं। फिर माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, इन इसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। टिश्यूज जो बाफियात होते हैं टिश्यूज, उनको उर्दू में बाफियात कहते हैं। जो हम आगे करेंगे कि टिश्यूज क्या होती हैं, तो उनकी जो स्टडी है इसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। एक और स्टडी है जो माइक्रोस्कोप के थ्रू ही होती है, उसको कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोस जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेल, ठीक है। उर्दू में आपको आपकी किताब में सेल बायोलॉजी का नाम दिया गया है इसको, तो जो आप बेशक वो याद रखें, ठीक है। फिर आ जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हमारे जिस्म में जो भी जानदार हैं उनके जिस्मों में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनकी स्टडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। ये मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, और बहुत सारे किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनको
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। सातवां है जी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो है वो फर्टिलाइज्ड एग या फर्टिलाइज्ड ओवम भी कह सकते हैं, या उसका टेक्निकल नाम एम्ब्रियो है। ठीक है। तो एम्ब्रियो के बनने का और उसके बढ़ने का, उसकी ग्रोथ का, उसकी डेवलपमेंट का जो इल्म है उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ये हम आगे दोबारा करेंगे, ठीक है, फिर हमें आइडिया हो जाएगा। फिर एक आ जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है वो जीन्स की स्टडी है कि करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर होते हैं। जीन्स का मुतालिया और विरासत में इनका किरदार, विरासियात इसको उर्दू में कहेंगे। तो ये एक फील्ड है। पेलियंटोलॉजी। पेलियंटोलॉजी ये यहाँ से अगर आप ये देख लें तो आपको मतलब इसका समझ आ जाएगा। आसार कदीमा हयातियात, फॉसिल्स जो हैं उनकी जो स्टडी है वो पेलियंटोलॉजी कहलाती है। टेक्सोनोमी इसको हम आगे डिटेल में करेंगे। टेक्सोनोमी दर्जा बंदी है हयातियात को, जो लाखों किस्म के जानदार आज तक डिस्कवर हो चुके हैं, उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। उनके नाम और कैसे दिए जाते हैं, उनकी दर्जाबंदी कैसे की जाती है, तो ये सारा कहलाता है टेक्सोनोमी। फिर इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है वो माहौलियात, हमारे इन्वायरमेंट के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है, मुख्तलिफ जानवरों का आपस में जो रिलेशनशिप है वो इकोलॉजी कहलाता है। मरीन बायोलॉजी जो समुद्री हयातियात या बहरी हयातियात जो पानी के अंदर लाइफ है, उसकी स्टडी मरीन बायोलॉजी कहलाती है। ओशन, लाइफ इन ओशन, ओशंस का मतलब होता है समंदर। तो अगली ब्रांच है पैथोलॉजी, जो कि डॉक्टर हजरात पढ़ते हैं। इसको अगर उर्दू में कहें तो अमराजियात कहा जाता है। ये जो डिजीज़ के कॉजेज़ हैं, उनके इफ़ेक्ट्स हैं, यानी कि बीमारियों की क्या वजूहात हैं, उनकी अलामात क्या हैं और दीगर उनके जिस्म पे क्या असरात होते हैं, ये उसको पैथोलॉजी कहा जाता है। फिर इम्यूनोलॉजी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है, हमारा जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है, वो कैसे काम करता है, ये पूरा एक अलग से सब्जेक्ट है, तो इसको इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। और आखिर में फार्माकोलॉजी या इल्मुल अदविया, दवाओं की जो स्टडी है कि दवाएँ कैसी हैं, किस तरह की हैं और क्या केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं और उनके जिस्म पे असरात कैसे होते हैं कि वो कैसे काम करती हैं। तो ये एक फार्माकोलॉजी का फील्ड है। लो जी, कर लो गल। 4 ब्रांचेज़ और निकल आई हैं। ये आपकी उर्दू की किताब में हैं, इंग्लिश में नहीं हैं। तो इस लिहाज से इसको याद कर लीजिएगा। अब हमारे पास टोटल 19 हो गई हैं और इनको आपको याद करना पड़ेगा। पहले इनको एक-एक करके कर लेते हैं, फिर इनको याद करने का क्या तरीका है, उस पे भी हम ज़रा गौर कर लेंगे और इनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो पहला है सोशियोबायोलॉजी। जानवर भी इंसानों की तरह सोसाइटीज़ में रहते हैं। बहुत से जानवर, जैसे यहाँ पे बंदर या दिखाए गए हैं या दूसरे एप्स, इनकी फैमिली बॉन्डिंग होती है, इनकी सोसाइटीज़ होती हैं जिसमें ये रहते हैं। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर होता है। इसके अलावा बहुत से और भी जानवर हैं, इवन कीड़े ऐसे हैं जैसे चूंटियाँ हैं और हनी बीज़ हैं। वो अपने हाइव्स में रहती हैं, उनकी अपनी सोसाइटीज़ होती हैं, कॉलोनीज़ होती हैं। तो उसमें रहते हुए उनके सोशल बिहेवियर होते हैं। तो ये इसकी जो स्टडी है समाजी माशी रवैयों की, इसको सोशो बायोलॉजी कहते हैं। इस इल्म इज्तमाही हयातियात। ठीक है। तो अगला है पैरासाइटोलॉजी। कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, बल्कि दूसरे जानदारों के तुफैल जिंदा होते हैं, अपनी न्यूट्रिशन दूसरे जानदारों से लेते हैं। इसीलिए इनको उर्दू में इल्म तुफैलियात कहते हैं कि दूसरे जानदारों के
تو فعل یہ زندہ ہوتے ہیں، اور جو دوسرا جاندار ہوتا ہے اس کو ہوسٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ اس ہوسٹ کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ تو ان کی اسٹڈی جو ہے اسے پیراسائٹولوجی کہا جاتا ہے۔ بایوٹیکنالوجی، بایوٹیکنالوجی ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں جاندار یا اس سے لیے گئے کسی مادے سے انسانی فائدے کے پروڈکٹس بنائے جاتے ہیں۔ اس کا استعمال میڈیکل میں بھی ہے، ایگریکلچر میں بھی ہے، انوائرمنٹ، فوڈ، مرین بایولوجی میں، اور انڈسٹری میں۔ تو جیسے کامنلی ہم ویکسینس جو ہیں وہ اسی فیلڈ کو استعمال کرتے بنائے جاتے ہیں، اور بھی بہت ساری اس کے فائدے ہیں۔ آخری جو فیلڈ ہے، ہوپ فلی آخری ہوگا، اس کے بعد کوئی دوسرے نہ نکل آئیں، یہ ہے اینٹمولوجی، حشرات، علم حشرات، یعنی کہ جو کیڑے مکوڑے ہیں یا انسیکٹس ہیں، ان کا جو علم ہے، ان کی جو اسٹڈی ہے، اسے اینٹمولوجی کہا جاتا ہے۔